राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। खबरों के सबसे विश्वसनीय ठिकाने से मैं रमेश गांधी। जो खबर हमने कही वही सही का आईना दिखाते हैं हम। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से विशेष साक्षात्कार करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार रमेश गांधी। राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। खबरों के सबसे विश्वसनीय ठिकाने से मैं रमेश गांधी चर्चा कर रहे हैं सुबह की ताज़ा राजनीतिक घटनाक्रम की। आज शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को उनके आवास पर 8:10 पर एक शिक्षक 5,000 रुपये की रिश्वत की राशि एक लिफाफे में बंद कर अपनी फाइल और मिठाई का डिब्बा देकर उन्हें जाने लगा। तभी उनके फोटोग्राफर ने मदन दिलावर को इशारा किया और कहा कि सर इसमें कुछ पैसे हैं। मदन दिलावर ने लिफाफा फाड़कर देखा तो उसमें 500 रुपये के 5,000 रुपये के नोट थे। उन्होंने उस टीचर को, जो कि उनको अपना आवेदन और मिठाई का डिब्बा और रिश्वत की रूपी 5,000 रुपये की राशि लिफाफे में बंद कर देकर गया था, उसे बुलवाया और उससे पूछताछ तो की नहीं, उसे सीधा पुलिस के हवाले कर दिया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को चाहिए था कि उक्त शिक्षक को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के हवाले किया जाता और उसके खिलाफ ठोस केस बनाया जाता। वहीं चर्चा कर रहे हैं गुर्जर आंदोलन की। 2 दिन से चला गुर्जर आंदोलन का आगाज़ आज समट कर रह गया है। आज विजय सिंह बैसला ने आंदोलन ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। सरकार ने उनकी बात कुछ हद तक मान ली है और आईजी रवि प्रकाश, जो कि गुर्जर समुदाय से आते हैं और कर्नल करोड़ी सिंह बैसला के लाडले पुत्र के बराबर हैं, उन्होंने आकर ट्रैक पर बैठे हुए युवक, तरुणाई और आंदोलनकारियों से चर्चा कर उनको समझाइश की कि आंदोलन का ध्येय आरक्षण लेना है, ना कि आपकी ज़िंदगी भर की नौकरी देना है। अगर आप रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, गाड़ियों के चक्का जाम करते हैं, तो आपके खिलाफ रेलवे एक्ट में जीआरपी पुलिस दंडात्मक कार्रवाई करेगी और मुकदमा इतना लंबा चलेगा कि आपकी ज़िंदगी में कभी नौकरी नहीं मिलेगी। उनकी बात को तरुणाई ने माना और उनके आह्वान पर सारे लोग पंडाल में आ गए। रेल रोकने का जो प्रोग्राम था, तोड़ फोड़ का, पटरियों का जो प्रोग्राम था, वह पोस्टपोन्ड हो गया, नहीं तो उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो जाते। कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज भी हुए हैं। उन्होंने रेलवे के साथ और ट्रेनों के साथ खिलवाड़ की है, तोड़फोड़ की है। चर्चा कर रहे हैं हम इसी गुर्जर आरक्षण को लेकर। आज भारतीय जनता पार्टी के सुप्रीमो भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अखबार नवीसों से रूबरू होते हुए उन्होंने आरोप लगाया है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत, जो अपने पिताजी के जन्म जयंती के नोते के पीछे गुर्जर आंदोलन को भड़काकर भजनलाल सरकार को संकट में डालना चाहते थे, लेकिन गुर्जर आंदोलन के नेता विजय सिंह बैसला और अन्य लोग इसको बहुत बारीकी से भांप गए और तत्काल 2 दिन में
इस आंदोलन को भजनलाल सरकार ने हंसते हंसते हल कर लिया है। कुल मिलाकर जहां एक और वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत और सचिन पायलट की तिगड़ी भजनलाल सरकार को हॉर्स ट्रेडिंग कर कर गिराना चाहती है, लेकिन वह मंसूबे लाक्षय गृह में अशोक गहलोत के निवास और उसके सामने वसुंधरा के आवास में बना रहे हैं, लेकिन सफलता भी उन्हें कोसों दूर नजर आ रही है। वहीं दूसरी ओर राजस्थान सूबे में गर्मी का दौर ज़बरदस्त चल रहा है और लोग गर्मी से बेहाल हैं। टेम्परेचर 45-46 डिग्री चल रहा है। कहीं बारिश हो रही है तो कहीं अंधड़ हो रहा है। शाम को 5 बजे के बाद परमात्मा की कृपा होती है और मौसम का मिजाज बदल जाता है, लेकिन उमस की मार से रात भर लोग परेशान हाल रहते हैं। कूलर, पंखे, एसी सब जवाब दे गए हैं, चल रहे हैं भगवान के सहारे। वहीं ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने तीखा हमला बोला है अशोक गहलोत पर और कहा है कि वह पहले अपनी गिरबान में झांक कर देखे। उनके शासनकाल में विद्युत कटौती कितनी होती थी, जनता कितनी परेशान हाल गर्मी में रहती थी। हमारे कार्यकाल में प्रथम वर्ष में जो अशोक गहलोत सरकार के विद्युत के फैसले थे वह गलत फैसले थे, इस कारण जनता को परेशान होना पड़ा। लेकिन हमने जैसे ही बागडोर को चुस्त दुरुस्त किया विद्युत महकमे को, इस वर्ष 20% से भी कम राजस्थान सूबे में विद्युत कटौती रही है और विशेषकर हमारे गृह जिले कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा में विद्युत कटौती बहुत कम रही है। वहीं चर्चा कर रहे हैं हम आज बड़ौद के सोपुर जिले के एमपी के एक युवक ने एक कोचिंग की बालकनी से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली है, जहां एक और कोचिंग संस्थान के मालिक और हॉस्टल मालिक और कुछ बड़े मीडिया संस्थान इस छात्र की आत्महत्या को जीनों से गुड़ककर मौत बता रहे हैं। लेकिन हमने जब पड़ताल की है तो उसके वास्तविक तथ्य सीसीटीवी कैमरे में उसके फुटेजों में आए हैं। कुल मिलाकर कब तक छात्र आत्महत्याएं करेंगे और भजनलाल सरकार कब तक सोती रहेगी, कब गाइडलाइन बनेगी और कब इन भ्रष्टाचारी कोचिंग संस्थान और हॉस्टल मालिकों पर कार्रवाई होगी।